गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। देखिए, उपपद विभक्ति जिन वाक्यों में किसी विशेष पद के कारण से जो विभक्ति आती है वह उपपद विभक्ति होती है। उसमें कारक की परिभाषा नहीं घटती है, वहाँ कारक से कोई अभिप्राय नहीं होता है। कहना चाहिए कि यह कारक का अपवाद होता है। उपपद विभक्ति होती है उपपद विभक्ति का अर्थ होता है जो समीप में जो विभक्ति हो, जो शब्द हो, वो उपपद विभक्ति कहलाती है। उपपद विभक्ति कोई विशेष शब्द होता है, विशेष पद होता है जिसके कारण से कोई विभक्ति आती है, जैसे द्वितीया, तृतीया, पंचमी, ये सब आती है। देखिए, जैसे नगरम उभयतः वनमस्ति, नगर के दोनों ओर वन है। तो उभयतः, उभयतः शब्द क्या है? उपपद विभक्ति है, विशेष शब्द है ये। तो नगर में द्वितीय विभक्ति उभयतः शब्द के योग में आई है। इस वाक्य में नगरम में द्वितीय विभक्ति हुई है, वह कारक के कारण से नहीं है, अर्थात यहाँ पर कर्म कारक की परिभाषा लागू नहीं होती और ना ही कर्मणि द्वितीया से यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है, अपितु उभयतः इस विशेष पद के कारण से नगरम में द्वितीय विभक्ति हुई है, अतः इसे उपपद विभक्ति कहते हैं। देखिए, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय अभितः उभयतः, इनका अर्थ होता है दोनों ओर। यज्ञशालाम अभितः या उभयतः वृक्षाः सन्ति, यज्ञशाला के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो अभितः या उभयतः के योग में यज्ञशाला में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अभी तो उभयतः विशेष शब्द हैं, यानी उपपद विभक्ति हैं, इसलिए यज्ञशाला में द्वितीय विभक्ति लगी है। परितः सर्वतः, इनका अर्थ होता है चारों ओर। जैसे विद्यालयम परितः वनमस्ति, विद्यालय के चारों ओर वन है। यहाँ पर परितः और सर्वतः दोनों का अर्थ चारों ओर है। तो इन विशेष शब्दों यानी उपपद विभक्तियों के कारण विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। परितः प्रति का अर्थ होता है और या तरफ। जैसे बालकः गुरुकुलम प्रति गच्छति, बालक गुरुकुल की ओर जाता है या गुरुकुल की तरफ जाता है। तो प्रति एक विशेष शब्द है, यानी उपपद विभक्ति है। तो प्रति शब्द के योग में गुरुकुल में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उपपद विभक्ति तृतीय विभक्ति, सह, साकम, सार्धम, समम, इन सभी चारों उपपद विभक्तियों का अर्थ होता है साथ। इनके उदाहरण देख लीजिए। पुत्रः जनकेन सह मंदिरम गच्छति, पुत्र माता पिता के साथ मंदिर को जाता है। अब यहाँ सह क्या है? उपपद विभक्ति है, इसलिए जनकेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सीता रामेण साकम वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन में जाती है। तो साकम क्या है? उपपद विभक्ति है, विशेष शब्द है, इसलिए रामेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उमेशः रमेशेन सार्धम गृहम गच्छति, उमेश रमेश के साथ घर जाता है। सार्धम उपपद विभक्ति है, इसलिए रमेश में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लतया समम गीता गच्छति, लता के साथ गीता जाती है। तो समम क्या है? उपपद विभक्ति, विशेष पद है, इसलिए लतिया में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, उपपद विभक्ति तृतीया, ये उपपद विभक्ति में तृतीया में भी ये कुछ और शब्द हैं। अलम का मतलब होता है बस या पर्याप्त। अलम विवादेन, विवाद बस करो या विवाद पर्याप्त है, ऐसा। तो अलम शब्द के योग में जो उपपद विभक्ति है उसके योग में तृतीया विभक्ति हुई विवादेन में, विवादेन शब्द में। प्रयोजनम का मतलब प्रयोजन होता है। मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम, अब प्रयोजन शब्द के योग में पुत्रेण में तृतीय विभक्ति है। मूर्ख पुत्र से क्या लाभ है, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन है। अंग विकार, अब देखिए अंग विकार यानी कि किसी अंग विशेष से विकलांग होने पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहितः कर्णेन बधिरः अस्ति, मोहित कान से बहरा है, तो अंग में विकार हुआ है। तो बधिरः शब्द क्या है? विकार से युक्त है। किस चीज़ में विकार है? कान में, इसलिए कान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहित कान से बह रहा है। जैसे रमेश नेत्रेण काणः अस्ति,
तो काणः क्या है? अंग विकार है। काई में अंग विकार है, आँख में, नेत्रेण आँख में, तो नेत्र से काढ़ा है, काणा है, तो अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए चतुर्थी विभक्ति, उपपद विभक्ति चतुर्थी। नमः नमस्कार के करने के योग में, नमः शिवाय शिव, शिव के लिए नमस्कार है। स्वस्ति कल्याण के योग में, शिवाय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति, तो शिष्य के लिए, शिष्य का कल्याण हो, ऐसे। और स्वाहा स्वधा वषट, ये भी कल्याण के अर्थ में ही होते हैं, लेकिन इनकी ये आहुत्यात्मक होते हैं, आहुति दी जाती है स्वाहा स्वधा वषट की। जो स्वाहा है वो तो देवताओं के लिए, स्वधा ये पितरों के लिए, और ये वषट है जो पूर्ण आहुति के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नये स्वाहा, पितृभ्य स्वाहा, सूर्याय वषट, तो ये क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वषट, ये क्या है? उपपद विभक्ति विशेष शब्द है। इनके योग में शिवाय, शिष्याय, अग्नये, पितृभ्य, सूर्याय, इन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए चतुर्थी विभक्ति अलम, अलम का अर्थ होता है समर्थ। यहाँ चतुर्थी विभक्ति समर्थ के योग में आई है अलम। रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए समर्थ है। रुच अच्छा लगना के योग में, देवाय मोदकम रोचते, देवता के लिए मोदक यानी लड्डू रुचिकर है, अच्छा लगता है। तो मोदक मतलब रुचि धातु के योग में देवाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब है गुस्सा होना, तो सज्जन दुर्जनाय क्रुध्यति, सज्जन व्यक्ति दुर्जन के लिए क्रोधित होता है ना। तो क्रुद्ध धातु के योग में दुर्जन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ईर्ष्य का मतलब होता है ईर्ष्या करना। मूर्खः सज्जनाय ईर्ष्यति, मूर्ख व्यक्ति सज्जन के लिए ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्य शब्द, जो ईर्ष्य धातु है, ईर्ष्यति शब्द है, उसके योग में सज्जनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। असूय, इसका अर्थ होता है निंदा। मूर्ख सज्जनाय असूयति, मूर्ख व्यक्ति सज्जन के लिए निंदा करता है। तो असूय धातु के योग में सज्जनाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो देखिए ये उपपद विभक्ति हैं सब, अलम, रुच, क्रुद्ध, ईर्ष्य, असूय, इस तरह से। तो इन उपपद विभक्तियों के योग में रावणाय, देवाय, दुर्जनाय, सज्जनाय, इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से विशेष उपपद विभक्तियाँ हैं। अभी आपके इस लेसन के व्याकरण में ये 4 विभक्तियों का ही प्रयोग हुआ है, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, यानी चतुर्थी विभक्ति तक प्रयोग हुआ है। तो इसलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।